आज की फाइल में ऐसे केसेस सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं। जलालपुर पीरावाला में सफाकियत की अजब दास्तान सामने आई। 2 कनाल जमीन की खातिर फूफीजाद भाइयों ने घात लगाकर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में दोस्त ने दोस्त को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। डिजिटल दौर में डिजिटल डकैती की खातिर दोस्त ने रचाई खतरनाक साजिश। नाज़रीन, कसोवाल में शौहर ने अपनी बीवी पर कर दिए कुल्हाड़ियों के कारी वार। बीवी को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। इन तमाम जुर्म की दास्तानों की तफसील आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जमीन का तनाजा अक्सर खानदानों में कई नस्लों तक चलता नजर आता है। बज़ाहिर ये मामूली मामला है जिसको खानदान के बड़े खुश असलूबी से निपटा सकते हैं। कई ऐसे अफराद भी हैं जिनकी आंखों में लालच की पट्टी बंधी रह जाती है। वो चंद पैसों या जमीन के टुकड़े की खातिर अपनों के खिलाफ ही उठ खड़े होते हैं। एक ही खानदान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। आज भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जहां जमीन का तनाजा एक शख्स की जिंदगी छीन कर ले गया। जलालपुर पीरवाला में जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी हौलनाक वारदात सामने आई जिसने पूरे गांव को दहला दिया। महज 2 कनाल जमीन की खातिर फुप्पीजाद भाइयों ने कयामत ढा दी। क्यों 2 कनाल अराजी के लिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए? बज़ाहिर तो कोई लड़ाई भी नहीं थी। मकतूल तो अपने खेतों में काम कर रहा था कि मुल्जिमान ने उसको दहकती गोलियों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या था माजरा? मैं इथों करांदा पिया में अड्डे ते गया चाह पीते आया। मेरा भिरा टक्कर गए। मैं भिरा को आके केड़े वेंदा पे आगे पानी दा मैं पता करण वेंदा पे आगू कां भजे सा कणक छटी पे उते मैं भिरा को आके केड़े वेंदा पई। मेरा भिरा के दी मैं वेंदा पे लाहौर मजदूरी करे। कल वञणा आके शाम को मैं वेसा मैं के काका मैं वेना उन के काका मैं वेना काम ते असां वेसू उड़ाई कर मजदूरी करे निके निके बाल ने रोजी करे। तेरा मेरा भिरा उथा कर पुणे 2-4 गड्डियां उथा गड्डियां खड़े हैं ट्रैक्टर वाले वो खड़े हैं ते बंदे 4 5 6 7 उथा लुके हैं 4 5 इदाई हैं। रशीद हमीद मुख्तार इकबाल वो बंदे इथाई कर इकबाल हमीद मजीद रशीद इतना मौके ते को मार गए। जर वाले असां सामने गए थे फिरा कोई में मन चाहते फिरा जो वो बंदा साढ़े पिछू रलिया है असां ऐसे सोतरे को सजे सोतरे को असां साढ़े उठा कर पहुंच गए। असां वाली में मन चाहते रक्षे दे उते फटे ते सटे थे जरा शरवानी पीर अड्डे ते असां चाहते गए से उताई कर असां के उधर कर फोन करूं साकू फोन करें कई नहीं आया अड्डे ते उधर पहुंच गए से उताई कर मेरा भिरा होता। मेरा भिरा फौत थी गए। कई कशे का नहीं था पुलिस कशे का नहीं आते पई कशे का नहीं आई ये होण आई असां 7:30 से पुलिस ते इथां आई है। आज 3 रात जरा असां उतां कर बंदे पे हन 7:30 ते असां थक पे से पुलिस को 7:30 ते थक पे से पुलिस आके असां कुत्ता इया का नहीं साडे फैम बंदे का नहीं साडे बंदे का नहीं बंदे हुन मौके ते बैठे हन बंदे मौके ते बैठे ना माल खुले ना कशे खुले असां कल रोंदे बैठे थे। इंसाफ साकू चाहिए साढ़े नाल कई तामुन कहीं थींदा पिया कई तामुन खान साहिब आके जी बहु तामुन थींदा पिया 3 दिन मार कई पुलिस मिन्नत हाथ बात मिलना तो नाल पुलिस घेना देते असां। नाज़रीन, गरीब वर्षा तड़प रहे हैं।
जवान मौत हो गई है मगर पुलिस नहीं पहुंची। वर्षा के मुताबिक पुलिस बहुत ताखीर के बाद आई है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनका भाई तो अपने खेतों में काम कर रहा था जिस पर उसको फुफेजाद भाइयों ने गोलियां मार दी हैं। हकीकत जानना है बेहद जरूरी, आखिर क्यों अपने ही दुश्मन बन गए थे। ज़मीन दा रोला हा 10 मरले दा मरले ज़मीन असां कच्छ ते ॾेवण खां साकू नदीम खां आखे मादियाबाद लंघा के ज़मीन को दे दो हुणे को असांखे असां ज़मीन दे दे उन आखे कच्छ दो आज कच्छ ते ॾेवण गए थे अगु असां उठाई खड़े आसे थे जले उठाई कर खड़े आन ओ आयन पे आते फर कर देने बंदा सारा मेरा पुत्र ढह गए जले मेरा पुत्र ढठे ते मैं ए बे को आगे भाज वयो मेरा तो को मार गते जले मार गते था भाजे दे ओ वञण नहीं था उथाई कर जे रहा है वो बंदे खड़े रह गए 4 बंदे उठ खड़े रह गए 3 हथ मारण वाले असां जे रहे थे असां भाजे थे ओ जेले मुक गए वेले वो भाज गए। गरीब बाप के मुताबिक जमीन का तनाजा था। इसका जवान बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था। बाप के मुताबिक 10 मरले की जमीन का तनाजा था जो हमने कहा 10 मरले दे दो, बज़ाहिर तो मामला सुलझ चुका था। इसका बेटा तो जमीन की पैमाइश करके देने के लिए आया था। इससे क्या मालूम था कि वहां पर मुल्जिमान घात लगाए बैठे हुए हैं, वही मुल्जिमान जो इसके कजन थे, इसके बचपन के साथी और अपने थे। बाप और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अभी पीछे थे। सफाक मुल्जिमान ने फायरिंग करके जवान शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाप के सामने बेटा दहकती गोलियों का निशाना बनकर गिरा था। बाप के सामने बेटे ने तड़प तड़प कर अपनी जान दी थी। एॾा मरले ज़मीन दा रोला हई इंदी भेण हई पर इंदा भणेजा हजरा मार गए ई भेण को 10 मरले ज़मीन ॾेवणी पहले ॾे ॾिती आसी भला उन्हें आखे फलानी जात ॾे मैं भी कट्ठे हम ए इकट्ठे हैं उन्हें को ज़मीन नाप ॾेवण वास्ते असां खड़े आसे थे ओ जरण मार का आ गए अब्दुल रशीद अब्दुल हमीद अगुते आ गए असां बाकी जड़े हैं वो सारे पिछू खड़े रह गए। उन्हें आती थी ललकारन तो बाद उन्हें आते फायरिंग शुरू कर दिए। मोहम्मद कौसर को मौके दे उत्ते मार खती ने मारण तो बाद असां नेड़े थी पे सीधा हवाई फायरिंग करंदे रह गए। ॾींहं दा 8:30 दा टाइम हा रोड दे नज़दीक तकरीबन 2 किले परे बहु वो गलत पार्टी है चोर डगेट पार्टी है बहु सन नाल जुल्म कर गए। सारा मुलेर जरा भुलेर भोला बंदा हा इस तो आखे थे ज़मीन भी नाप देंदा पिया है लेकिन ओ शुदा अपनी कणे खकलण गया खड़ा है उठाऊं कर पर जो आमदे बयान असां नाल खड़े थे भी ज़मीन उनको नाप ते ॾियूं नाप ॾियण तो बाद इहो अंजाम कढे ने फायर मार ते उनको मार ते सट जले मोया नहीं पिछे वो कहीं गए जेरे वेले मर गए बाद दे उन्हें पता तसली थी गई बंदा खत्म थी गए वो चले गए। असां वल चाहते वल 15 से गाल की है हुण ही टाइम पुलिस ज़्यादा नहीं करती पई जरे DSB आए उसको तसली भली दी है लेकिन जरा रात भी फायरिंग करंदे रह गए दूजी रात उहे मुलजिम पार्टी दूजी रात फायरिंग कर सको रात दी आराम करनी असां रात दी रोंदे बैठे आए निके निके बाल उछदे गरीब दे ए सारा मुलेर छोदा भोला बंदा है ए को आधे से ए छोदा उठी उठते भाजम दे आधे उठा धरना दो आधे से DSP नाल गाल करे सूं SHO नाल गाल करे सूं तू मेहरबानी कर पुलिस आवे हा इको कोई तसल्ली थी वने हा इथाई कर मुलजिम आस पास वसदे रसदे में कोई केंदे कोल बैठे दिया कोई केंदे कोल बैठे दिया मेहरबानी करो पुलिस को भेजो पुलिस जरा मौके ते आवे ता भा भले सी क्या कि उनको तसल्ली थी वे थी तो दूसरी गाल है जो उन्हें को पकड़े अगर एक मुलजिम पेश थी कि बाकी वाले को पेश करें या बाकी वाले माहल चावें उन्हें औरतां चावें ये बहु सारे नाल जुल्म ते बहु इंतहाई जुल्म दी ज़्यादती थी गई है साड़ी जरा निर्वार थी वने सारा इंसाफ थी वने दे मजलूम दे निके निके बाल हैं। कह रहे हैं कि वो एक ही थे, उनके दरमियान ऐसा कोई तनाज़ा नहीं था। वर्षा के मुताबिक मकतूल तो जमीन माप कर देने गया था, जमीन का तनाज़ा बज़ाहिर खत्म हो चुका था। मकतूल को जमीन देना भी महंगा पड़ गया। फुफीजाद भाइयों ने खेतों में घात लगाया हुआ था, उन्होंने अपने साथी बुलवा रखे थे।
जमीन देने वाला बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वर्षा के मुताबिक पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वर्षा ने धरना दिया, एहतजाज किया तो इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आखिर क्यों पुलिस अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सक रही है? क्यों वर्षा को इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा है? मोहम्मद कौसर जो मकतूल है वो लाहौर में पढ़ाता है बच्चों को ट्यूशन। छुट्टियों पर आया हुआ था घर में और अपनी फसल को लगाया। उसने चक्कर लगाने गया था अपनी फसल को। वहीं पर मुल्जिमान ने आकर असले से लैस से उन्होंने वहीं पर आकर ललकारा और उनमें से एक रशीद और अब्दुल हमीद ने फायर किया। एक ने दो बंदों ने उन्हें पकड़ा था, मोहम्मद कौसर को, हाफिज़ मोहम्मद कौसर को, और उन पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो वहीं मौके पर ही जाँ बाक हो गए। बाकी जो थे अपना मुख्तियार अहमद, अब्दुल मजीद, मोहम्मद आबिद, अपना इनके शाहनवाज, इकबाल वगैरह ये थे, ये साथ खड़े थे। इन्होंने बाकी जो उनके भाई वगैरह, उनके वर्षा वगैरह उनके ऊपर जाने लगे तो उन्हें भी ललकारा कि इनके करीब अगर आए तो मैं सबको मार दूंगा। इसके अलावा अभी तक तो ना ही पुलिस ने उनमें से किसी को पकड़ा है और अभी तक भी मुल्जिमान की उनमें धमकियाँ आ रही हैं कि हम 2-3 बंदों को मारेंगे, फिर जाएंगे थाने में, और अबूरी ज़मानत के लिए भी वो अदालत से रुजू कर रहे हैं। इसके लिए हमारी दरख्वास्त है और अपील है IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। इसके अलावा उन सब को अपने कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा बात यह है सर, रात को आकर 12 बजे 1 बजे वो इलाके में आकर दोबारा फायरिंग करते हैं और खौफ हिरास फैलाते हैं इलाके में। वर्षा के मुताबिक अपने सब करीब ही थे, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि अचानक ऐसे कोई उनकी आंखों के सामने उनके भाई को कत्ल कर जाएगा। वर्षा ने अपने सामने खून की होली देखी है। मुल्जिमान का नाम वर्षा बार बार ले रहे हैं। आखिर थोड़ी सी जमीन की वजह से अपनों ने ही अपने घर में सफ़े मातम बिछा दी। मुल्जिमान ने अपने ही कज़न को कत्ल कर दिया जो छोटे छोटे बच्चों का बाप था, जिसका रोजगार लाहौर था। वो यहाँ तो अपने बच्चों को मिलने आया था। मेरे बिरा को नहक कत्ल कर गए। मेरा प्यो उन्हें को सादा है, आओ तो डा मले काच देना जरे तुसा मेरे पुत्र को कत्ल करने वे जब मैं को करने देवे। आओ फिर उन्हें आगे असा ज़मीन निसे गिंदे, असा तेरा पुत्र कत्ल करे सूँ। प्यो मेरा उन्हें को घेना है, बे कच्छण वाले को घेना है। असा वो ज़मीन पहुँच गए से उन्हें आके असा ज़मीन निसे गिंदे, असा तेरा पुत्र कत्ल करे सूँ। उन्हें मुल्ज़िम ने मेरे भिरा कौंसर को फायर मारिए और उथे चाँ पाक थी। मैं जो चावल वञा मेरे को आखिर तू ना भी असा तेरा पूरा टब्बर ख़त्म कर दे सूँ। उते ही खड़े रह गए जे तई उको ऊंदा सा नहीं मुका, उतना खड़े रह गए। आखिर ने आओ हुण मुक गए, आओ चाहो तुसा। उन्हें वाल भज गए। मेरे भिरा हाफिज़ मोहम्मद कौसर ते छोटे छोटे निके निके बाल त्रै पुत्रन एक धीए ते पुलिस तो फ़ोन करने से पुलिस आंदे आंदे पे हैं। आज त्रीजी दीवार है, बस हूँ दीवार ये वाल टॉप ते नहीं आई। असा साढ़े ते बहु जुल्म थिया पे, सर नाल ज़्यादती थी पे, सर नाल ताबन किया। नाज़रीन, भाई तड़प रहा है। इसके मुताबिक उन्होंने जमीन के तनाज़े को बुनियाद बनाकर कत्ल किया है। भाई के मुताबिक उन्होंने जमीन का तनाज़ा खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने साजिश रचाकर इसके भाई को बेदर्दी से कत्ल किया है। सफ़ाक मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से साजिश रचाई है। भाई के मुताबिक मकतूल के छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे छोटे छोटे बाल हैं। मैं गैर औरत हाँ, जलालपुर दी। मैं इतों दी कहनी, मेरा इतना कोई रिश्तेदार कहनी। मेरे घर लाहौर मजदूरी करेंदा, इथे ही करो आए पानी लवण गई। मैं मजदूरी दा मुस्ताजरी दी ज़मीन है, उथे ही करो को कत्ल कर रही थे। मेरे 4 बाल हैं। कोई सारा कसूर कहनी, कोई कसूर होवे तो साकू दसाओ, बस साकू इंसाफ चाहिए है।
असा बेकसूर थे मेरे घर वाला इतने गिर गए जमीन दे विच ते उन्हें फैर मारी थे उतरे चारों को फैर मारे ने 7 बंदे हैं उतना मारन वाले। मैं खुद मुदाई बनना चाहती मेरे 4 बाल हैं मैं गैर मैं जलालपुर दी मैं इथों दी कह नहीं मेरे को इंसाफ चाहिए बस मैं कुछ ही नहीं चाहती मेरे को इंसाफ चाहिए। रात फायरिंग कि दिन आखिर असा इन्हें बाल मरे ने सारे बाल मारना चाहते हैं असा नहीं चाहते जो सारे बाल मरे साको इंसाफ चाहिए असा इंसाफ गिनसू बस असा यो चाहते हैं पुलिस होना दी पे 3 दी मारे 3 जने थी गिन कोई कह नहीं आया। इथों मैं आखे में अधा विघा के मेरा पे मैं पानी मान लई आवा आज मैं पानी ला देवा मैं वाल फजर लाहौर वैसा पिया उठांगे मैं फाका थे मैं झाती पाते मेरा पोत फसदा पिया हा मेरे को मैं पोत मेरे इतफाका थे देखन पेन मैं के क्या है आधे नमा है तो सारा भिरा भजन पेन उन्हें परो में ढेर सारे जवान नजरियन मेरे पोत्र पीछू थे भाजन मेरे को पता कई शायद कनी वाला बछड़े मेरे मेरा हाफिज़कारी बछड़ा मेरे मजदूर करन वाला बछड़ा लाहौर में दा पिया मजदूरी दे पीछू 2000 मैं किनो यान मंगे से मेरा बछड़ा। वर्षा के मुताबिक मकतूल तो लाहौर में बच्चों को पढ़ाता था, इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी ना, वो घर बच्चों को मिलने आया था और वो तो जमीनों का चक्कर लगाने आया था। मुल्जिमान ने उसको कत्ल करके वर्षा को भी ललकारा था कि जो आगे आएगा उसको भी मार देंगे। इसके अलावा अब भी मुल्जिमान वर्षा को दे रहे हैं धमकियां। आखिर क्यों पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही? जी वो असल में इनके अपना ज़मीन का कोई मामला थे, इनके रिश्तेदार हैं, मामू और फूफी का उसका बेटा है, तो इनकी आपस में वो ज़मीन का तनाज़ा था, तो इसको लड़के को फायर लगा है टांग पे, तो ब्लीडिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी तो उसकी डेथ बेचारे की होगी है, जिस पे फौरी मैं पहुँचा हूँ, SHO पहुँचा है, वहाँ पे हमने फिर रेड वगैरह किए हैं, FIR होगी, इंशाल्लाह मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे गिरफ्तार तक पहुँचाएँगे और मेरिट पे इंशाल्लाह तफ्तीश होगी। नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग तो फौरी जब डेड बॉडी भेजी हमने हॉस्पिटल में तो उस वक्त ही फौरी हमने, मैं ख़ुद था रेड में, हम गए, उन लोगों ने तो वहाँ पे ताले लगा के निकल गए थे, दरियाई एरिया है, दरिया क्रॉस करके गए हम पीछे, वहाँ पे भी नहीं मिले, तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि वो पेश हो जाएंगे। काफ़ी गिरफ्तार किए वो उन पर, तो उसी वजह से हम आज वो पेश करेंगे बंदे इंशाल्लाह। नहीं वो हम लोग तो टीम ऑलरेडी गई हुई ना, तो उसी प्रेशर पे वो लोग कहते हैं शायद वो बंदे पेश करें, गिरफ्तार करेंगे, उनको क्यों नहीं करेंगे, वो मेरिट पे तफ्तीश होगी, जो गुनहगार होगा वो जाएगा और इंशाल्लाह मेरिट पे होगा सारा काम। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने जमीन के तनाजे पर फायरिंग की और 4 बच्चों का बाप खून ज्यादा बह जाने की वजह से बेदर्दी से कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो फौरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुल्जिमान के घरों में भी छापे मारे। मुल्जिमान घरों को ताले लगाकर दरिया पार करके भाग गए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने घेरा तंग कर रखा है। जल्द ही मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाएंगे। नाज़रीन, आखिर कब तक जमीन, जर और जन की वजह से कत्ल होते रहेंगे? आखिर कब तक नाजायज असलहा थाम कर नाहक कत्ल किए जाते रहेंगे? सफाकियत की इंतहा है। मकतूल तो मुल्जिमान को जमीन माप कर देने वाला था। सफाक मुल्जिमान ने इसे ही दहकती गोलियों का निशाना बनाकर 2 गज जमीन में पहुंचा दिया। वर्षा के मुताबिक मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जल्द